नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत है। पाइल्स, जी हाँ, यह एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इसके विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं। जब एनस के द्वार पर रक्त वाहिनियों के मुंह पर मस्से निकल आते हैं तो यह मस्से बहुत ही ज़्यादा दर्द, बेचैनी, कब्ज, पेट में भारीपन और आलस पैदा करते हैं। वैसे यह जो पाइल्स होते हैं दो तरह के होते हैं। खूनी बवासीर, जिसमें कि मस्सों से रक्त और पीला द्रव निकलता रहता है। दूसरे बादी वाले यानी कि ब्लाइंड पाइल्स, जिसमें कि मस्सों से खून या द्रव नहीं निकलता है। दोष के अनुसार यदि देखें तो ये जो पाइल्स हैं कई तरह के होते हैं, जैसे कि वाताश, जिसमें कि मस्सों से रक्त तो नहीं निकलता है किंतु ये काले फैले हुए खुरदुरे भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, जिसमें सिर, पसली, कमर, छाती में दर्द, कब्ज, अरुचि, भोजन का अपचन, कानों में शब्द सुनाई देना, झाग लिए हुए थोड़ा थोड़ा मल आना इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा पीताश, जिसमें कि मस्सों का मुंह पीला, नीला, लाल होता है, बारीक रक्त धारा टपकती रहती है, जलन, पसीना, मलमूत्र त्याग करने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे में मल का रंग लाल, नीला, पीला और गर्म आंव के साथ आता है। कफाश, जिसमें कि मस्से लंबे दर्द वाले होते हैं और काफ़ी कफ भरे होते हैं, शरीर में कांटे या गोश्त के आकार के होते हैं। मस्सों से रक्त और पीप भर जाने पर शरीर चिकना और सफ़ेद हो जाता है। रक्ताश, जिसमें कि मस्से बड़े होते हैं, मल कष्टपूर्वक निकलता है और मस्सों के मुंह फूटने पर उसमें से गर्म रक्त निकलता है। अब ये पाइल्स होते क्यों हैं? इसके पीछे कारण है आनुवंशिकी, जेनेटिकल। इसके अलावा गर्म खाना, पत्ता गोभी, बैगन, मटर, मदिरापान, गौ मांस, लाल मिर्च, कफ बने रहना, कब्ज, लंबे समय तक बैठे रहना, भय, शौक, नमी वाले स्थान पर बैठना, इन कारणों से रक्त स्थूल होकर भारी होकर नीचे की ओर आता है और यह रक्त वाहिनियों के सिरों को फुला देता है, जिसके कारण की मस्से पैदा होते हैं। ये तो हमने जाना इसके कारण। अब इसके निदान के लिए हम अगले वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से यदि हो गए हैं पाइल्स तो उसे कैसे ठीक करें, जानेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।